तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल पर। यह दोस्तों राजस्थान के लोक देवता का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने तेजाजी तथा रामदेव जी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देख लिए थे जो पहले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आज दोस्तों हम अन्य लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। और पहला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हनुमानगढ़। लोक देवता गोगा जी की समाधि जिसे गोगा मेड़ी बोला जाता है, ये हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। तो गोगा जी से संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं। गोगा जी का जन्म होता है दोस्तों ददरेवा चुरू, और जहां जन्म होता है दोस्तों उस जगह को बोलते हैं शीर्ष मेड़ी। क्या बोलते हैं? शीर्ष मेड़ी। और जो इनकी दोस्तों समाधि है वो है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर। यदि राजस्थान का मैप आप देखोगे तो राजस्थान के मैप में श्री गंगानगर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के नीचे क्या है? चुरू। तो चुरू में जन्म हुआ है, लेकिन इनकी जो मुख्य समाधि है दोस्तों वो कहाँ है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। बाकी जन्म तो ददरेवा चुरू में हुआ है। ओके, मैपिंग से याद हो जाएगा। और दोस्तों जो गोगामेड़ी के अंदर जो मंदिर है उसे बोलते हैं धुरमेड़ी। क्या बोलते हैं? धुरमेड़ी। मतलब कि इसको तो बोला जाता है धुरमेड़ी और इसे बोला जाता है दोस्तों शीर्षमेड़ी। ददरेवा चुरू वाले को तो क्या बोला जाता है? शीर्षमेड़ी। और ऊपर वाले को बोला जाता है धुरमेड़ी। उसके बाद दोस्तों गोगा जी की ओल्डी यानी जो कच्चा मंदिर होता है ना उसे बोलते हैं ओल्डी। तो कहां पर है ये? सांचौर के अंदर। सांचौर कहां पर है? जालोर में। हिंदू गोगा जी को दोस्तों नागराज तथा मुस्लिम गोगा जी को गोगा पीर के रूप में पूजा करते हैं। दोस्तों जो पूजा स्थल है ना गोगा जी के वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। तो इसीलिए एक कहावत भी या दोहा भी प्रचलित है, गांव गांव गोगा गांव गांव खेजड़ी। जहां जहां खेजड़ी का वृक्ष होगा वहां वहां गोगा जी का क्या होगा? थान या मंदिर होगा। ओके दोस्तों, उसके बाद जो अगला प्रश्न है उस पर चलते हैं दोस्तों। आप लोगों को परेशानी ना आए इसलिए मैंने आज ज्यादा जूम कर लिया है कि आप अच्छे से खुद भी पढ़ सके, है ना। तो प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है। तो दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्न में उसने पूछा था गोगा मेड़ी कहां पर है, तो हनुमानगढ़ के अंदर। अब पूछ रहा है जन्म कहां हुआ। तो दोस्तों जन्म कहां होता है? ददरेवा चुरू के अंदर। ओके, गोगा जी को क्या क्या बोला जाता है? सांपों के देवता, गोगा पीर, नागराज बोला जाता है दोस्तों। 946 ईस्वी से 1000 ईस्वी इनका काल रहा। इनका जन्म कब हुआ? तो दोस्तों भाद्रपद महीने के कृष्ण की 9वीं तारीख को, मतलब कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को ददरेवा ददरेवा चूरू में, जिसे शीर्ष मेड़ी भी कहा जाता है। और दोस्तों इनके पिता का नाम था जेवर जेवर सिंह या जीवराज चौहान। माता का नाम था बाछल दे। क्या नाम था? बाछल दे। ठीक है। उसके बाद गुरु कौन थे इनके? गोरखनाथ। गुरु कौन थे? गोरखनाथ। और इनके पत्नी का नाम था केमल दे। क्या नाम था? केमल दे। इनके पुत्र थे केसरिया कुंवर जी। गोगा जी के पुत्र कौन थे? केसरिया कुंवर जी। मुस्लिम इन्हें दोस्तों गोगा पीर कहते थे। और इनके पूजा स्थल को क्या बोलते? थान, खिजड़ी वृक्ष के नीचे। और इनका वाहन क्या था दोस्तों? नीला घोड़ा। और नीले घोड़े को दोस्तों क्या बोलते थे? गोगा बप्पा। क्या बोलते थे? गोगा बप्पा। ओके दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों इनकी ध्वजा उसको बोलते थे निशान। क्या बोलते थे? निशान। और गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर जालोर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ जो मैंने जानकारी दी है ना, यहाँ से भी खूब प्रकार के प्रश्न बन चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं इस क्लास को 10 से 15 मिनट के बीच में लूंगा क्योंकि आपके पास भी समय कम है ना। तो सांपों के देवता गोगा पीर नागराज कहते हैं दोस्तों। और इनका जन्म भादवा कृष्ण नवमी को या भाद्रपद कृष्ण नवमी को ददरेवा चुरू में होता है, जिसे शीर्षमेड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे शीर्षमेड़ी बोलते हैं। और धुरमेड़ी किसे बोलते हैं दोस्तों? धुरमेड़ी बोलते हैं हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है। ओके, हनुमानगढ़ के अंदर किसको बोलते हैं? गोगा मेड़ी को धुरमेड़ी बोलते हैं। याद रखना दोस्तों, इनके पिता का नाम जेवर था, माता का नाम बाछल था। उसके अलावा गुरु गोरखनाथ, पत्नी केमल देव, पुत्र केसरिया कुंवर जी। मुस्लिम इन्हें गोगा पीर कहते थे। और पूजा स्थल थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते थे। इनका वाहन है नीला घोड़ा, जिन्हें गोगा बप्पा कहते हैं। ध्वजा निशान कहलाती है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर जालोर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है। तो खेजड़ी का पेड़ संबंधित तो खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है? तो दोस्तों गोगा जी से। किससे संबंधित है? गोगा जी से। ये सारी बातें वही है, इसके अंदर जो अलग है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे कि दोस्तों इसके अंदर सबसे वाहन आ गया नीला घोड़ा। गोगा जी की ये गीत, गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं दोस्तों? छावली। क्या कहलाते हैं दोस्तों? गोगा जी के गीत छावली कहलाते हैं। ओके, डेरू मांदल के साथ फड़ का वाचन होता है। ये इसके अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज है, बाकी अपन पढ़ चुके हैं ना। याद रखना, गोगा जी के जो गीत होते हैं वो छावली कहलाते हैं। डेरू तथा मांदल के साथ इनके फड़ का क्या होता है? वाचन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया? तो कभी मत भूलना दोस्तों, लोक देवता है गोगा जी। लोक देवता कौन से? गोगा जी। और ग से ही याद रखना दोस्तों, गजनवी।
ग से ही क्या याद रखना दोस्तों, गजनवी। तो अब याद रखना, ग से गजनवी, ग से गोगा जी के साथ क्या किया, युद्ध किया। अब कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जी, है ना। क्या हो जाएगा आंसर, गोगा जी। थोड़ा पढ़ लेते हैं दोस्तों। और इसके अंदर अपन ने लगभग पढ़ लिया है ज्यादातर, तो बस इन्हें गोरखनाथ और महमूद गजनवी का समकालीन माना जाता था। हाँ, अर्जन व सर्जन इनके मौसेरे भाई थे दोस्तों, और उनके साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं गोगा जी। मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहर पीर कहा, ये भी याद रखना। तो ये गजनवी ने गोगा जी जब युद्ध कर रहे थे तो इन्हें क्या कहा, जहर पीर, साक्षात देवता जहर पीर कहा। किसान हल जोतने से पूर्व दोस्तों, जो हल होता है ना, हाली, उस पर राखी बांधते हैं जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, गोगा राखड़ी, है ना। तो 9 घाटों की राखी बांधते हैं जिसे गोगा राखड़ी बोलते हैं, गोगा नवमी के दिन, गोगा नवमी के दिन, है ना, याद रखना। जिससे क्या होता है दोस्तों, जो सांप वाप होते हैं ना, वो नहीं काटते किसानों को। ओके, ऐसी मान्यताएं हैं। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। तो दोस्तों अभी जस्ट अपन ने पढ़ा, गो से गोगा और ग से ही गजनवी, तो महमूद गजनवी के समकालीन थे। ये अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं दोस्तों, है ना। अब अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होते हैं, तो ये भी देख चुके हैं दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं इनके थान। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, चूरू जिले का ददरेवा ग्राम किससे संबंधित है। तो गोगा जी का जन्म हुआ था यहाँ पर दोस्तों, है ना। तो गोगा जी से संबंधित है। अब इसके अंदर अलग क्या है दोस्तों, इसके अंदर अलग आया है, देखो ये नृत्य, इनका जो नृत्य वो क्या कहलाता है दोस्तों, सांकल। क्या कहलाता है दोस्तों, सांकल। इससे पहले आया था दोस्तों इनके जो गीत है, गीत क्या कहलाते हैं दोस्तों, छावली। क्या कहलाते हैं इनके गीत, छावली। और तथा नृत्य क्या कहलाता है दोस्तों, सांकल। बाकी और सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्यमंत्री कोल्लू में है। अब दोस्तों यहां से स्टार्ट हो जाएंगे आपके पाबूजी। तो दोस्तों कोल्लू मंड में किसका जन्म हुआ था, पाबूजी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो दोस्तों पाबूजी से संबंधित ऊंटों के देवता राड फाड़ पाबूजी और लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं दोस्तों, है ना। तो पाबूजी को किसका अवतार माना गया है, लक्ष्मण का। राड फाड़ बोलते हैं पाबूजी को, और ऊंटों के देवता भी बोला जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ, कोल्लू। वर्तमान में कोल्लू कहाँ है, फलोदी में, है ना। वर्तमान में कोल्लू कहाँ है, फलोदी में। 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या को इनका जन्म होता है दोस्तों। पिता का नाम था धांधल दी, पिता का नाम क्या था, धांधल जी। माता का नाम था दोस्तों कमला दे, माता का नाम क्या था, कमला दे। ओके, और दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे, जिन्हें सुप्यार दे भी कहते थे। इनके गुरु थे समरथ भारती, कहते गुरु का नाम क्या था, समरथ भारती, है ना। इनकी घोड़ी थी दोस्तों केसर कालमी, बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मेला लगता है इनका चैत्र अमावस्या को, क्यों, क्योंकि चैत्र अमावस्या को उनका जन्म हुआ। बाबूजी की फट सबसे छोटी है तथा लोकप्रिय है। ठीक है, छोटी लोकप्रिय, सबसे छोटी है बाबूजी की फट तथा लोकप्रिय। सबसे लोकप्रिय फट किसकी है, बाबूजी की, छोटी भी है ना, याद रखना। इसमें याद रखने वाली बातें, इनकी पत्नी का नाम फूलम दे सुप्यार दे, पिता का नाम धांधल दे, माता का नाम कमला दे, ये पूछा जा चुका है। ऊंटों के देवता कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार है। इनका जन्म कोल्लू मंड या फलोदी जिले में होता है दोस्तों, चैत्र अमावस्या के टाइम पर। इनकी घोड़ी है केसर कालमी, जो कि देवल चारणी, आप लोग आगे देखेंगे, है ना। पहले अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। तो बाबूजी को ऊंटों का देवता बोलते हैं, तो ऐसा ही हो जाएगा। ओके, अब थोड़ी बहुत इसके अंदर अलग जानकारी वो देख लेते हैं, जैसे कि ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गो रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, इंपोर्टेंट उपनाम। इनका जन्म कोल्लू मंड में फलोदी में होता है दोस्तों, ये भी इंपोर्टेंट। क्षेत्र महोत्सव को देख लिया। बाबूजी फड़, ठीक है, जो बाबूजी की फड़ है ना दोस्तों, ये ऊंट के स्वस्थ होने पर, बाबूजी की फड़ का मतलब कि सीधी सी बात है, यदि ऊंट बीमार पड़ जाता है ना, तो वो बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। और वाचन कौन करते हैं, नायक। कौन करते हैं, नायक। नायक जाति के भोपे रावण हत्या एक वाद्य यंत्र होता है, उसके साथ वाचन करते हैं। तो याद रखना, ऊंट के स्वस्थ होने पर, मतलब कि या तो ऊंट बीमार हो जाए तब, या ऊंट के स्वस्थ होने पर, दोनों टाइम पर बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। कौन, नायक जाति के भोपे रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ। सबसे छोटी फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। ये याद रखना, मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजा करते हैं। जो मेहर जाति के मुसलमान है ना दोस्तों, अगर पंजाब मेहर जाति का संबंध किससे है, तो दोस्तों मेहर जाति का संबंध किससे, बाबूजी से, है ना। क्योंकि प्रश्न बन चुका है, थोरी जाति का संबंध किससे है, तो बाबूजी से। ये देखो ये रहा, थोरी जाति के आराध्य है, तो थोरी जाति का संबंध भी बाबूजी से है, और मेहर जाति का संबंध भी किससे दोस्तों, और बाबूजी से। ओके, अगला प्रश्न, कौन से लोक देवता ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो दोस्तों कौन से लोक देवता ऊंटों के लोक देवता पूजे जाते हैं, तो बाबूजी। कौन, बाबूजी, है ना। अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। अब थोड़ा बहुत जानकारी देख लेते हैं। ये सब अपन देख चुके हैं, जो एक्स्ट्रा है वही बताऊंगा। जैसे कि इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है इनके सहयोगी। तो दोस्तों इनके सहयोगी कौन कौन से, चांदा, डेमा और हरमल। क्वेश्चन बन जाए, चांदा,
डेमा और हरमल का संबंध निम्न में से किस लोक देवता से है? तो पाबूजी से। पाबूजीरा छंद यह किसका है? लिखा हुआ है तो बीटू सूजा का। बीटू सूजा ने दोस्तों लिखा था पाबूजीरा छंद, है ना। और उसके बाद पाबूजीरा दोहा, पाबूजीरा दोहा लिखा लघराज ने। किसने लिखा? लघराज ने। पाबू प्रकाश है आसिया मोड़ जी की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है। पाबू सोरठा ये किसकी है? रामनाथ के द्वारा लिखे थे पाबू सोरठा। और पाबूजीरी बात, बात कही है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। बात किसने कही? तो ये दोस्तों इनसे संबंधित ग्रंथ है। कौन कौन से? पाबूजीरा चंद, बीटू सूजा, पाबूजीरा दोहा, लघराज, पाबू प्रकाश, आसिया मोड़ जी, पाबू सोरठा आप लोगों के रामनाथ जी, पाबूजीरी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ज्यादातर सबको यही बताते हैं पाबू प्रकाश, आसिया मोड़ जी, लेकिन और पाबूजीरा चंद, बीटू सूजा, आप सब याद कर लेना। मिलाने वाला प्रश्न बन चुका है यहां से एक बार। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाहर पीर, ये रिपीट हुआ है दोस्तों। जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो ये दोस्तों किसको जाना जाता है? गोगा जी को। किसने कहा था जाहर पीर? दोस्तों ग से गोगा, ग से गजनवी। गजनवी ने क्या कहा? जाहर पीर। अपन ने पढ़ लिया इसे, तो इसे नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है तो दोस्तों कोलू में जन्म हुआ, तो इनका मुख्य तीर्थ स्थल भी कोलू गांव है। और बाकी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जानकारी है वही मैं दूंगा, बाकी आप लोगों को मैंने सारी बता दी है, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा जानकारी कुछ भी नहीं है दोस्तों, है ना, ध्यान रखना। उसके बाद अगला प्रश्न, पाबू जी का अवतार माना जाता है तो दोस्तों मैंने बता दिया लक्ष्मण का अवतार माना जाता है ना, ये भी आपको बता दिया है मैंने आप लोगों को, है ना। उसके अलावा ये याद रख लेना, इनका मंदिर खारी खाबर जूना बाड़मेर के अंदर भी है ना। अगला, संत पाबू जी के शिष्य, संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं तो दोस्तों इसके अंदर जाट नहीं, गुर्जर नहीं, छेपा नहीं, तो कौन से? रेबारी आ जाएगा। रेबारी के अलावा दोस्तों नायक याद रखना। नायक के अलावा दोस्तों थोरी याद रखना। थोरी के अलावा एक और मैंने बताया मेहर, मेहर याद रखना। ये अच्छे से याद रखना दोस्तों, है ना। और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है वो दे दूंगा, बाकी मैं नहीं दूंगा, बाकी सारी चीजें मैं बता चुका हूं आप लोगों को, है ना। अगला प्रश्न है, ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। क्या है दोस्तों? सुमेलित कीजिए। अब दोस्तों सीधी सी बात है, नीचे दिए गए ऊंट का सबसे पहले तो इसके अंदर गोगा जी दे रखा है, पाबूजी, पाबूजी तो दोस्तों किस में मिलाना है अपन को? ऊंट में। तो इसके अंदर क्या लगा देंगे? 3। करणी माता को बोलते हैं चूहों की लोक देवी या चारणों की कुल देवी, तो इसके अंदर आ जाएगा 2। क्या जाएगा दोस्तों? 2। कल्ला जी को बोलते हैं दोस्तों सर्प, क्या बोलते हैं इसको? सर्प रक्षक, है ना। नहीं, इसके अंदर दोस्तों ये कल्ला जी यहाँ पर भूत प्रेत होगा, वैसे तो उनको भी बोला जाता है। और दोस्तों गोगा जी को नागराज बोलते हैं, तो सर्प रक्षक हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर बी में तो हो जाएगा 1 और ए में हो जाएगा आपके 4, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3। मैं कल्ला जी को इसमें इसलिए जोड़ रहा था क्योंकि नागराज का अवतार बोला जाता है, शेषनाग का अवतार। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कल्ला जी को भूत प्रेत का देवता मानेंगे और गोगा जी को किसका मानेंगे? सर्प रक्षक देवता मानेंगे, है ना। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा आपका 4 1 2 3। तो 4 नहीं, 4 1 नहीं है, 4 1 नहीं है, 4 1, तो डी इसका अंदर सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 1 2 3। बाकी अपन थोड़ा बहुत, ये दोस्तों लाइब्रेरियन का एग्जाम है तो रीट में भी वही सेम भर्ती एक ही लेता है, दोनों अलग अलग नहीं लेते, तो याद रखना। कल्ला जी को क्या बोलते हैं? शेषनाग का अवतार, चतुर्भुज देवता, भूत पिशाच से पीड़ित रोगों का इलाज होता है तो उनके देवता। गोगा जी को सांपों के देवता, जाहर पीर, खेजड़ी वृक्ष के नीचे सर्व मुक्ति युक्त पूजा स्थल होता है। करणी माता चारणों तथा बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी जो मैंने बताया। चूहों में भी सफेद चूहों को काबा या फिर काबा की देवी। पाबू जी को ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गोरक्षक, राड़ फाड़ के देवता पाबू जी लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों तल्लीनाथ जी के ऊपर और मल्लीनाथ जी के ऊपर, है ना। आज हमने दोस्तों दो लोक देवताओं के बारे में पढ़ा। एक तो पढ़ा दोस्तों गोगा जी के बारे में और दूसरा अपन ने पढ़ा पाबू जी के बारे में, और अच्छे से पढ़ा है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कमेंट में आप लिख देना दोस्तों सर पार्ट 3, आप पार्ट 3। यदि 10 कमेंट आ गए तो पार्ट 3 जल्दी आ जाएगा, वरना दोस्तों टाइम लगेगा, है ना। तो आप कोशिश करना जल्दी से जल्दी लिख दो पार्ट 3 सर, पार्ट 3, तो मैं कल ही लेकर आ जाऊं आपको नेक्स्ट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।